राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में आज कचरा प्रबंधन विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान एसडीएम अरुण कुमार शर्मा और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त ने विद्यार्थियों को कचरा निस्तारण को लेकर जागरूक किया। उपायुक्त ने कहा कि नगर परिषद चंबा के तहत लोगों के घरों से गीला एवं सूखा कूड़ा कचरा की पृथक एकत्रीकरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। प्रथम चरण के तहत चंबा शहर के साथ लगते नगर परिषद के 4 वार्डों में घरों से ही सूखा व गीला कचरा अलग अलग कर एकत्रित करने को लेकर लोगों में जागरूकता के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के बाद अन्य वार्डों में भी चलाया जाएगा। उपायुक्त ने चंबा शहर में बेहतर कचरा प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि घर से ही मिश्रित कचरे को अलग अलग कर सफाई कर्मचारी को देना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। शहर का अगर गोटू हल्ला में मेरा घर है तो मैं अपना सबसे पहले मैंने जब आप लोगों से बच्चों से भी मैंने इंटरेक्ट किया था तो मैंने यही पहले कहा मेरे घर में जो मैं अपना खुद का है वो मैं कचरा जो है मैं अलग अलग करते हैं। मैं और मेरे मिसेस दोनों हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो हमने अलग अलग कूड़ा पहले से ही अलग 2 रखे हुए हैं हमने वो अलग अलग करके हम देते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बच्चों वो भी थी कि अगर कहीं ग्लास टूट जाए या तो उसको कैसे आपने राइट बचाना, क्योंकि वो कूड़ा में ना तो वो गीले में जाएगा ना वो सूखे में जाएगा। तो उसको एक प्लास्टिक के लिफाफे में टूट जाएगा, एक कैन जो होता है उसमें डाल के उसको फिर टेप करना है उसको ताकि और फिर लिफाफे में डाल के और फिर उसमें डालना है ताकि उसका, क्योंकि वो तो जाके आपने इसमें बच्चे ने ही बताया था कि वो कोई हमारा कुत्ता है या कोई भी स्ट्रीट डॉग है या कोई गाय है अगर वो कोई खाता है तो वो कट जाएगा, उसको तो पता नहीं होगा वो चीज खाने की चीज होगी तो उसका भी आप ध्यान रखें। और मैं फिर आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप अपने अपने घर जाएं और अपनी लोकेलिटी अपनी कम्युनिटी में जाएं तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि अलग अलग कचरा जो है हमने अपने घर से ही अलग करके देना है। टीचर्स के पास बहुत काम है, प्रिंसिपल साहब के पास बहुत काम है। कोई कारण है कि हम यहाँ पे ये कार्य करने की एक कल से शुरुआत हमने की है। 4 वार्ड से फोकस करते हुए हरदासपुरा, सपड़ी, सुराड़ा, जुलाखड़ी, इन 4 वार्ड पे फोकस करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट का काम होता है दंड देना। कोई काम नहीं कर रहा तो आप उनको पीनलाइज करें। ये सारी टीम के लिए मैं कह रहा हूं, हम सब एक टीम है। हम इसलिए उस मुहिम से उससे आगे बढ़ के ये कार्य कर रहे हैं और इसलिए तहसीलदार साहब को ईओ का चार्ज एमसी चंबा में दिया गया है क्योंकि हम सबको इस दिशा में एक बार चलना पड़ेगा और ये कंटिन्यूस दिशा रहेगी। हमारे जो 3-4 चीज़ों की अभी जो इतनी गहनता से चर्चा हुई है एंड शशांक जी और टीम ने आप सबको इतनी सारी बातें बताई हैं। हमने योद्धा सफाई योद्धा की बात की इको वॉरियर्स हम सारे हैं, सारे जितने रेजिडेंट हैं वो सबको इको वॉरियर बनना पड़ेगा। पहली चीज बहुत खुशी की बात ये एटलीस्ट चर्चा तो हो रही है, कचरे की चर्चा तो हो रही है, वरना तो हम बस मीडिया को ये देखो कचरा है, ये देखो कचरा है, या सोशल मीडिया पे या अन्य मीडिया के माध्यम से देखो ये कचरा है। उसके बारे में हम कर क्या रहे हैं? हम सबकी एक जिम्मेदारी है एमसी चंबा को बोलने से पहले कि जनाब काम नहीं हो रहा, हमें अपना वो ठीक कर लेना है, क्योंकि वरना तो फिर तू मैमे की बात हो रही है। आप हमारे रूल्स देखेंगे, एनवायरमेंट एक्ट देखेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देखेंगे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स देखेंगे, हर एक में नागरिकों की, और जो कचरा जनरेट कर रहा है, वो है कचरे वाला। जो भी कचरा बना रहा है, आप भी कचरे वाले हो, मैं भी कचरा वाला हूं, कचरा बना रहे हैं हम, पर उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते।
जो भी कचड़े वाले हैं, जो कचरा जनरेट कर रहे हैं, कचरा बना रहे हैं, उन सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे बेसिक जिम्मेदारी, फेंको मत यार। आप हमारे गली मोहल्ले देखो, ये सारी अंदर वाले लेन्स देखो, फेंका होता है। ये हम आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं। ये तो वो हमारी पहली, एज ए नागरिक हमारी पहली जिम्मेदारी है। और जब आप खुद ये फॉलो करोगे तो आप अपने दोस्त को भी बोल सकोगे ना, देख यार तू क्यों फेंक रहा है। और दोस्त फेंक भी रहा है तो उठा लो ना, साथ में जेब में डाल लो। सूखा कचरा आपको कुछ कह तो नहीं रहा। सूखा कचरा बदबू करता है, कोई टॉफी चॉकलेट रैपर का छिलका, चिप्स का छिलका बदबू करता है, वो तो नीचे फेंक, तो इसको नीचे क्यों फेंक रहे हो? उसको जेब में डाल के घर ले जाओ या स्कूल ले जाओ। ठीक है, पहली बात ये है कि चर्चा हो रही है और सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर हमारे 25,000 नागरिक हैं, 25,000 ये हैं जो आपकी इको वॉरियर्स हैं, जो हमारे सफाई योद्धा की मदद करेंगे ताकि वो अपना काम आसानी से कर पाए। क्योंकि वरना जिस हिसाब से हम कचरा फैलाते हैं, आप सबके पीछे एक सफाई कर्मचारी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे कचरा डालते हुए जाएंगे, वो पीछे से कचरा उठाते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें तो सफाई रखनी है। तो दो इश्यूज हैं, एक तो लिटरिंग, एक तो जब हम चलते फिरते फेंक देते हैं, और एक दूसरा है सेग्रीगेशन और डिस्पोजल। डिस्पोजल एक चैलेंज है, जो सोनिया जी, डिस्पोजल एक चैलेंज है। हमारे ठेकेदार महोदय, हमारे अधिकारी लोग जानते हैं। मैंने 2 वर्ष पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम किया है। मैं मई में, पिछले महीने में चंबा खास आया था, ये वाली साइट देखी, और मैंने इससे बेहतरीन चलती हुई ऑपरेशनल साइट नहीं देखी थी पूरे हिमाचल राज्य में। नहीं देखी थी। अभी थोड़ा उसको ठीक करने की जरूरत है। चैलेंजेस हैं उसकी, मैं चैलेंजेस में नहीं जाऊंगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि वो चैलेंजेस हम तब उनको हेल्प कर सकते हैं, एमसी को उन चैलेंजेस से डील करने में, अगर हम अपना कचरा सेग्रीगेटेड दें। तो मेरी जिम्मेदारी तो करो ना, फिर मैं इनको पूछ सकता हूं तुम कर क्या रहे हो? देखिए, कचरा प्रबंधन के इतने सारे पहलू हैं, इसमें सारे नागरिकों का साथ चाहिए। चाहे लिटरिंग यानी कि सड़क पे चलते हुए कचरा फेंकना, या घर पे जो कचरा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अलग अलग करना, ये अलग अलग करके देना और उस कचरे के प्रबंध के लिए फीस देना एमसी को, ये ना हम नागरिकों की जिम्मेवारी है। कचरे की समस्या, और मैं इसके बारे में, हमारी टीम जो पूरी चंबा की है, हमारी टीम मीन्स ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, सारे हम बड़े गंभीर हैं इस बारे में। साथ में नागरिक भी गंभीर हैं। आप सबके ही माध्यम से हमें इश्यूज हमें उजागर होते हैं कि किसी के कचरे की ये समस्या है, अन्य समस्या है। उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, वरना चंबा एक हिमाचल का मुख्य शहर, ऐतिहासिक शहर होते हुए भी अगर हम कचरे की समस्या से उलझते रहेंगे, हमें प्रॉब्लम ही आती रहेगी, तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हिमाचल है या ये चंबा है। तो इसमें सारे जितने नागरिक हैं, जितने रेजिडेंट हैं चंबा एमसी के, वार्डों के, क्षेत्र के, उन सबको इकट्ठे होकर काम करना है। आज हमने सुराड़ा वार्ड के लिए आज एक वर्कशॉप की है, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ जो चंबा है वहाँ पे की गई है। इसमें हमारी कोशिश ये थी कि जो लोग हैं यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, जो हमारे छात्र हैं, एनजीओ के लोग हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, वो सारे इकट्ठे हों। वेस्ट वॉरियर्स द्वारा जो एक जानी मानी संस्था है कचरा प्रबंधन के लिए, जो हिमाचल के विभिन्न जगहों में और उत्तराखंड में काम कर रही है, वो यहाँ पे उनके एक्सपर्ट्स आए हैं। उन्होंने सबसे बात की है कि कचरे को अलग अलग करने के बारे में, कि घरों पे क्या करना है और हमें क्या देना है, एक नागरिक होने की क्या जिम्मेदारी है, सफाई कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है। जल्द ही हम ये इनकी टीम्स बना के हर एक घर, हर एक दुकान, हर एक होटल, हर एक ढाबा, इन सब में वो जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको अपना कचरा अलग देना है, गीला अलग, सूखा अलग। अगर आप टॉफीज के छिलके वगैरह वो आप हमें अलग दे देते तो और बेहतरीन, क्योंकि वो हमने पीडब्ल्यूडी को देना है सड़क बनाने के लिए। आपके डायपर और सैनिटरी पैड अलग एक कागज में रैप होके आने चाहिए,
क्योंकि वो हमें भेजना पड़ेगा उसको इंसिनरेट करने के लिए। अगर उसको जलाया नहीं गया तो उसका वो प्लास्टिक है, वो उसका और कोई तरीका नहीं है डिस्पोज होने का, वो हमें अलग से दोगे तब वो डिस्पोज होगा। ये हमारी टीम जागरूकता करेंगे और जल्द ही एमसी की ये मुहिम रहेगी। फिर उसके बाद कि जब ये जागरूकता ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, ये नागरिक आपके घर आएंगे आपसे रिक्वेस्ट करने कि आप अपना कचरा अलग दें। सफाई कर्मचारी आपसे रोज अनुरोध करेंगे। तो हमारे नागरिक होके 3 दायित्व हैं। पहले तो कचरा एमसी को देना, कचरा आप उत्पन्न कर रहे हो तो आपको एक फीस, न्यूनतम फीस देनी है उनको, ताकि कचरा प्रबंधन वो कर पाए। और तीसरी चीज कि आपको कचरा अलग करके देना है। आपके दिन निर्धारित किए गए हैं एमसी द्वारा। 3 दिन है सूखे कचरे के लिए, 3 दिन है गीले कचरे के लिए। और जो आपका सैनिटरी वेस्ट है, सैनिटरी पैड और डायपर, वो आप किसी भी दिन अखबार में लपेट के उनको दे सकते हैं। तो आपके पास सफाई कर्मचारी जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आ रहे हैं, वो केवल आपको एक कट्टा लेके आएंगे, उसमें उस दिन उसी प्रकार का कचरा लिया जाएगा। ये मुहिम आने वाले समय में लगाई जा रही है। अगर कोई कचरा नहीं दे रहा है तो उनको कचरा देना है, फीस नहीं दे रहे तो उनको देना है, वरना उसके बाद एमसी उसके बाद पेनलाइज उनको करेगा। ये इसलिए ताकि चंबा स्वच्छ रह सके, रावी नदी स्वच्छ रह सके और हम सब एक एक हेल्दी माहौल में यहाँ पे चंबा शहर में रह सके। और यही हमारी मुहिम थी जो हमने आज बॉयज स्कूल की टीम के साथ यहाँ पे की है, ताकि ये एक अच्छे से सारे नागरिक जागरूक होकर ये कार्य कर सकें।